नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सवाल आपके सामने आता है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आता है दोस्त कि ऊर्जा की इकाई किसे कहते हैं। तो ऑप्शन लिखा है GnRH, ATP और LH। तो आप देखें, ये जो GnRH है, इसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के लिए काम करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान काम करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो ऑप्शन सही है, ऊर्जा की इकाई किसे कहते हैं, तो ATP को कहते हैं। इसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका पूरा नाम, इसी को ऊर्जा की इकाई कहते हैं। आइए सवाल नंबर 2 से देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था दोस्तों, जिनका नाम था स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया और कोश का सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था कि जितने सजीव हैं, उन सभी सजीवों का जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। और कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से अंग का विकास होता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर A सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल कहता है कि सवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो सवाल कितने प्रकार के होते हैं, सवाल 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का। कौन कौन, तो एक होता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, इसके बाद क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इसके बाद क्लोरोफाइसी। तो सवाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो अब इस बात को जानते होंगे, विटामिन की खोज किसने की थी। हालांकि ऑप्शन लिखा है रॉबर्ट बॉयल। तो ये रॉबर्ट बॉयल ने तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहा था। और इसके बाद रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक मरी हुई कोशिका की खोज करते हैं, मरी हुई कोशिका की खोज। तो ऑप्शन नंबर A सही है। फंक ने विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने किया था। और विटामिन 2 प्रकार की होती है। जो विटामिन होती है 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होती है। विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वे केवल होती है B और C। कौन सी, तो B और C जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, B, C। बाकी जो बच गई वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं अब 5। सवाल 5 कहता है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है स्पिरुलिना में पाई जाती है, स्पिरुलिना में पाई जाती है। इसके बाद कोलेरा में पाई जाती है, इसके बाद सोयाबीन में पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर A सही है कि स्पिरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि किस कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता है। देखिए, एक शब्द लिखा है लैंगिक जनन। तो बताऊँ आपको कि लैंगिक जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। और ये जो जनन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो शब्द लिखा है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में जो होते हैं 2 जन की आवश्यकता होती है। कितने जन की, तो 2 जन की आवश्यकता होती है, ये 2 जन में। तो प्रोकैरियोटिक जो होती है बहुत पुरानी टाइप की कोशिका होती है, प्राइमिटिव सेल होती है। तो इसमें तो होता नहीं है। अब दोनों का कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं, इनमें से कोई होगा। तो एक इसमें ऑप्शन सही है जिसका नाम है B, और B क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि लवक पाए जाते हैं। लवक मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और प्लास्टिड जो होते हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो कहेंगे एक होता है क्रोमोप्लास्ट, इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद होता है पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है,
प्लास्ट। तो 3 प्रकार का, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए ये जो लिखा है क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन स्टोर करता है और क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है। तो ये भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन को स्टोर करता है और ये पेड़ पौधों को कलर प्रदान करता है। तो ये हो गए लवक। तो लवक किसमें पाए जाते हैं? तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में। आइए सवाल नंबर देखते हैं 8। तो सवाल नंबर 8 कहता है कि विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो मेरे दोस्तों विषाणु की खोज, ये जो शब्द लिखा है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज करते हैं, कोशिका, इसके बाद लिखा है एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब तो जीवित कोशिका की खोज करते हैं। तो बचा ऑप्शन कौन सा? ए, इवानोवास्की, दमित्री इवानोवास्की ने विषाणु की खोज की थी, वायरस की खोज की थी दोस्तों। आइए सवाल नंबर देखते हैं 9। गंगा जल में पाए जाने वाले विषाणु का नाम बताइए। गंगा जल में पाए जाने वाले विषाणु का नाम बताइए। तो गंगा जल में पाने वाले विषाणु का जो नाम है बैक्टीरियोफेज है। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। इसी बैक्टीरियोफेज के कारण जो गंगा का जल होता है वो खराब नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन लिखा है एस्टाबुलेरिया। दोस्तों एस्टाबुलेरिया जो होता है एक प्रकार का शैवाल होता है और ये मनुष्य के आंत में भी पाया जाता है। किसमें? आंत में। जी हाँ, यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है तथा गर्म स्थानों पर भी पाया जाता है। एक शब्द लिखा है ग्लेसिलेरिया, और ये ग्लेसिलेरिया जो होता है इसे समुद्री घास के नाम से जानते हैं। ग्लेसिलेरिया को क्या कहते हैं? समुद्री घास, इसे समुद्री घास कहते हैं। तो समुद्री घास के नाम से जानता है। और एस्टाबुलेरिया जो होता है मनुष्य की आंत में तथा गर्म स्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो हम लोग का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। आइए सवाल नंबर देखते हैं 10। सवाल नंबर 10 कहता है कि एड्स के वायरस का नाम क्या है? एड्स के वायरस का क्या नाम है? तो एड्स का जो वायरस होता है दोस्तों ये होता है आपका HIV। कौन सा? HIV वायरस, HIV वायरस। मैंने आपको अभी बताया कि बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का जल क्या होता है? साफ रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों ए, जिसका नाम क्या है? HIV। अब इसके बाद दोस्तों ये आज का सवाल है। आज का सवाल है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।